जगह उत्तर प्रदेश का नोएडा, पता कोठी नंबर D5 निठारी सेक्टर। शख्स मोनिंदर सिंह पंडेर और सुरेंद्र कोली। 29 दिसंबर 2006 को D5 के पीछे मिले महिलाओं और बच्चों के कंकाल, सजा फांसी। दिल्ली NCR के सबसे चर्चित निठारी हत्याकांड में नया मोड़ आया। 16 अक्टूबर 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फांसी की सजा को रद्द कर दोनों को दोष मुक्त करार दिया है। दोनों दोषियों की 14 अर्जियों पर हाई कोर्ट ने सुनवाई की। इनमें से 12 मामलों में सुरेंद्र कोली और 2 में मोनिंदर सिंह पंडेर को फांसी की सजा सुनाई गई थी। लेकिन अब इन दोनों दरिंदों की फांसी की सजा क्यों रद्द कर दी गई है, इस वीडियो में वो अपडेट तुम्हें जानने को आज मिलने वाला है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। इस कहानी को जानना चाहते हो तो मैंने पहले ही एक वीडियो बना चुका है इस पे, मैं तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम उसे जाकर देख सकते हो। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। और आज जो मैं बताने वाला हूँ उसे सुनकर तुम भी अचंभव में आ जाओगे, क्योंकि सरकार क्यों इतना नीचे गिरता जा रहा है कि ऐसे दोषियों को फांसी देने की बजाय क्यों बरी कर रहा है। तो इन सभी सवालों के जवाब भी तुम्हें मिल जाएंगे आज की वीडियो में। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। आइए शुरू करते हैं कहानी और बताते हैं पूरी वारदात। हत्या, अपहरण, दुष्कर्म और साक्ष्यों को नष्ट करने के लिए सुरेंद्र कोली के खिलाफ पहले ही 19 मामले दर्ज किए गए थे और घटकर 16 हो गए। इसी तरह कम होते होते 14 रह गए। अब 14 मामले में भी राहत मिल गई और जेल से बाहर आने की तैयारी है। बता दें कि सुरेंद्र कोली को फांसी की सजा के 12 और मोनिंदर सिंह को 2 केस में बरी किया गया है। कोर्ट ने सबूतों के अभाव में दोनों को निर्दोष करार दिया है। बता दें साल 2007 में CBI ने मोनिंदर पंडेर और उसके यहाँ काम करने वाले सुरेंद्र कोली के खिलाफ 19 मामले दर्ज किए थे। पंडेर के खिलाफ निठारी कांड में कुल 6 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 3 मामलों में वह CBI की ट्रायल कोर्ट से बरी हो गया था और एक मामले में हाई कोर्ट ने पहले ही बरी कर दिया था। अब बाकी बचे 2 केस में उसको आज राहत मिल गई, यानी 6 में से 3 मामलों में पंडेर को दोषी ठहराया गया था, जिसके बाद कुल मिलाकर 19 मामलों में से 16 केस सुरेंद्र कोली पर दर्ज हुए थे। CBI की चार्जशीट में 16 मामलों में सुरेंद्र कोली का नाम दर्ज था, लेकिन 3 केस सबूतों के अभाव में रद्द कर दिए गए और 13 मामलों में उसे दोषी ठहराया गया था। अब 12 मामलों में उसको बरी कर दिया गया। अब बता दें कि मोनिंदर सिंह पंडेर नोएडा के सेक्टर 3 के निठारी में स्थित D5 बंगले का मालिक है और सुरेंद्र कोली उसका नौकर था। मोनिंदर के बंगले के पीछे से 19 महिलाओं और बच्चों के कंकाल मिले थे, जिसके बाद जांच में मोनिंदर और सुरेंद्र कोली को साल 2006 में गिरफ्तार कर लिया गया था। 13 फरवरी 2009 को विशेष अदालत ने मोनिंदर और कोली को एक किशोर की अपहरण, दुष्कर्म और हत्या का दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। बता दें कि सुरेंद्र उत्तराखंड के अल्मोड़ा का रहने वाला है और साल 2000 में वह उत्तराखंड से दिल्ली आ गया। यहाँ एक ब्रिगेडियर के घर पर वह खाना बनाया करता था। इसके बाद आपको बता दें कि साल 2003 में मोनिंदर सिंह पंडेर से उसका संपर्क हुआ और वह उसके घर पर काम करने लगा। जब 2004 में पंडेर की फैमिली पंजाब चली गई तो अब घर में कोली और मोनिंदर सिंह ही रह गए थे। मोनिंदर के घर पर कॉल गर्ल्स आया करती थीं और इस दौरान कोली दरवाजे पर नजर रखता था। बता दें कि उस पर आरोप है कि वह वहां से गुजरने वाले बच्चों को पकड़कर उनके साथ गलत हरकतें करता और उनको जान से मार देता था। ये मामला उस वक्त सामने आया जब साल 2006 में एक गुमशुदा युवती की तलाश शुरू हुई। साल 2006 में मोनिंदर पंडेर ने नौकरी के बहाने निठारी की एक युवती को अपने घर बुलाया। जब युवती घर नहीं पहुंची तो घर वाले ने उसकी तलाश करना शुरू कर दिया और नोएडा के सेक्टर 20 थाने में बेटे की गुमशुदगी का शिकायत दर्ज कराया। इसके बाद पुलिस को मोनिंदर की कोठी के पीछे नाले में 19 कंकाल मिले, जो महिलाओं और बच्चे के ही थे। इस खबर ने पूरे देश में सनसनी मचा दिया था। इस मामले में एक और बात सामने आई थी कि मोनिंदर के घर से मानव अंगों का व्यापार किया जाता है और ये अंग विदेश में भेजे जाते हैं। जिसके बीच आपको बता दें कि 29 दिसंबर 2006 को D5 बंगले के पीछे नाले से महिलाओं और बच्चों के 19 कंकाल मिले। इसके बाद पुलिस ने कोठी के मालिक मोनिंदर सिंह पंडेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोली को गिरफ्तार कर लिया। बाद में यह मामला CBI को ट्रांसफर कर दिया गया। फिर 8 फरवरी 2007 को CBI की स्पेशल कोर्ट ने मोनिंदर सिंह पंडेर और सुरेंद्र कोली को 14 दिन के लिए CBI की कस्टडी में भेज दिया था। यही नहीं, मामला यहीं पे खत्म नहीं होता। 13 फरवरी 2009 को विशेष अदालत ने कोली और पंडेर को एक लड़की के साथ दुष्कर्म और हत्या का दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 10 सितंबर 2009 को ट्रायल कोर्ट ने भी पंडेर और कोली को मौत की सजा सुनाई, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पंडेर को दोष मुक्त कर दिया और कोली की फांसी की सजा बरकरार कर दी। 7 जनवरी 2010 को सुप्रीम कोर्ट ने कोली की फांसी की सजा पर रोक लगा दी। मामला आगे बढ़ता चला गया और 20 जुलाई 2014 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने फांसी की सजा के दोषियों की दया याचिका रद्द कर दी, जिनमें सुरेंद्र कोली की याचिका भी शामिल थी। अब देखो 8 सितंबर 2014 को कोर्ट ने कोली की फांसी की सजा पर रात 1 बजे रोक लगा दी
उसे उसी दिन फांसी की सजा होनी थी। इसके बाद उसकी फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। अब 12 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने सुरेंद्र कोहली की फांसी की सजा पर 29 अक्टूबर के लिए रोक लगा दी और 28 अक्टूबर को 3 जजों की बेंच ने उसकी पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई की और 29 अक्टूबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस HL दत्तू की बेंच ने पुनर्विचार याचिका रद्द कर दी, जिसके बाद 22 जुलाई 2017 को CBI कोर्ट ने मोनिंदर सिंह पंडेर और सुरेंद्र कोहली की दोषी करार दिया। जिसके बाद 24 जुलाई 2017 को CBI कोर्ट ने दुष्कर्म और हत्या के एक और मामले में दोनों को दोषी करार दिया था। जिसके बाद बता दें कि 16 अक्टूबर 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुरेंद्र कोहली और मोनिंदर सिंह पंडेर पर चल रहे सभी मामलों में उन्हें बरी करने का फैसला किया। जिसके बाद कोर्ट ने पर्याप्त सबूत नहीं होने के कारण दोनों को बरी किया। फिलहाल इस कहानी की अंत यहीं पे समाप्त होती है। तो हमारे देश का कानून ऐसा क्यों है, जब किसी को फांसी मिल जाती है सब कुछ क्लियर हो जाने के बाद कि दोषी को फांसी दी जाएगी, लेकिन बाद में उसे क्यों टाल दिया जाता है, क्यों दोषी दोष मुक्त कर दिया जाता है, इसके पीछे क्या वजह थी, आखिर कोर्ट में इसके खिलाफ सबूत क्यों नहीं मिल पाया, मैं तो नहीं जानता। आखिर ये दोषी था या नहीं था, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि इसको फांसी क्यों नहीं हुई। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम।